बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आता है रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू के बाद आपका होता है टेस्ट। ठीक है, आप लोगों को याद होगा उससे पहले हम मैट्रिक क्लास के 2 टेस्ट कर चुके हैं, 17 चैप्टर और 18 चैप्टर। अब इंशाल्लाह 19 चैप्टर का भी होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने वो टेस्ट दिए थे, अच्छे से उनको पार्टिसिपेट किया था, सीखा था, समझा था, वो उसके बाद सॉल्व किए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, तो अच्छे से क्या करोगे, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हर मैट्रिक्स को 2 मेथड से करना है, इन्वर्जन मेथड और जो क्रेमर्स रूल से। अब देखें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में करा रहा हूँ इन्वर्जन मेथड से, और सेकंड वाला क्वेश्चन जो कराऊंगा क्रेमर्स मेथड से, क्योंकि दोनों में आंसर क्या आएंगे, आपके सेम ही आएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलें, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर चीज वही एक ही बात सेम सेम आ रही होती है, तो मैं नहीं चाहता कि एक एक चीज आप लोगों को अगर मैं यहीं पे करा दूंगा फिर आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को खुद से काम नहीं दिया जाता तब तक वो सीखते नहीं है, समझते नहीं है। चाहे वो टीचर्स, मैं कहता हूँ अगर मैं 100 के 100 भी करा दूं, लेकिन आप लोगों की जब खुद से एक दफा भी सोल्व नहीं करोगे तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए करने के लिए, लेकिन आप लोग उसके बाद बताते नहीं कि आपसे क्या वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, वो कमेंट्स में बता दिया करें मुझे। ठीक, चलें स्टूडेंट्स, हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इन्वर्जन मेथड। इससे पुरानी बुक में कहते थे मेट्राइसिस मेथड। ठीक है, इसको मेट क्या होता है, सॉरी, इसकी स्पेलिंग कर लेते हैं, इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले कहते थे मैट्रिक्स मेथड, अब कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। चलें, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को बताया था कि इसका फार्मूला था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसका मतलब हमें यहाँ पे चाहिए थे तीनों क्या है, मैट्रिक्स चाहिए थे, x a b। अब मैं यहाँ पे x मैट्रिक्स बताता हूँ कि x क्या होता है, जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उसमें हमें बताना है कि x और y, जो कि हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में, x और y हमारे पास वेरिएबल होते हैं जो मतलब लिखे जाते हैं x मैट्रिक्स में, और a मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स होंगे जो कोफिशिएंट होंगे x और y के। ठीक है, पहले x के लिखेंगे तो 2, यहाँ पे 2 है, -4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद आते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 14 और 28। अच्छा स्टूडेंट, जो इक्वेशन आपने दी है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसी हिसाब से लिखना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन फिर उसके सेकंड इक्वेशन। ये नहीं पहले 28 लिख रहे हो, 14 लिख रहे हो, और यहाँ पे आप पहले x लिख रहे हो, y लिख रहे हो, ऐसे नहीं है। जो चीज आपने फर्स्ट में लिखी x फर्स्ट में, ये 14 तो सेकंड में 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे x तो हमारे पास समझो कि ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मेन आ रही है इनवर्स, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले भी हमने पढ़े थे कि जिसे कहते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप इनवर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट इस वजह से निकाल लें क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आपका वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि जब आप डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले आप सबसे पहले निकाल लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा 2, बीच में निशानी माइनस की, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12, और ये -12 क्या होगा, प्लस का 12, तो ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ए कितना हो गया हमारे पास, 14। अब एडजॉइंट, एडजॉइंट का तो हमें पता ही है, एडजॉइंट बहुत ही आसान है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल है कि हम रोज कॉल मेन डायगोनल के क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे एंट्रीज, और बाकी साइन चेंज कर देंगे, -4 से +4, +3 से -3। ठीक है, चलें, अगर इसका भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे वही आंसर हमारे पास क्या आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, इसको अब x, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स,
ए जॉइंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, और ए जॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और उसके बाद बी इंटू बी, ठीक है ना। मैं डिटर्मिनेंट को इसलिए अलग लिख रहा हूँ क्योंकि पहले आप डिवाइड कर लोगे ना तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको बाद में आप डिवाइड करें, क्यों डिवाइड कर तो दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। तो पहले क्या करें, ए जॉइंट ए जो आया उसको मल्टीप्लाई कर लें बी से, ठीक है ना, ए जॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर लें बी से, उसके बाद डिटरमिन करना। चले यहाँ पे मैं पहले ए जॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/14, ठीक है, क्योंकि 1 है और डिटरमिनेंट 40। ए जॉइंट ए ये रहा और बी मैट्रिक्स आपका ये रहा। तो अब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 14 बीच में निशानी प्लस की, -3 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 28 को स्टूडेंट्स अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 जगह 24, 2 3 2 6 और 3 2 6 6 8, कितने आ गए 84, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 84। तो 84 माइनस के, और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का कितने हो गए 84। चले उसके बाद आते हैं हमारे पास अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो है नहीं, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो नहीं, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पे आ जाते हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो अगर 4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, और ये हो गया 56, ठीक है ना, 56 हो जाएगा। फिर बीच में निशानी प्लस की, मल्टीप्लाई अगर 2 को 28 से करेंगे तो ये होगा हमारे पास 56, तो ये भी हो गया हमारे पास 56, ठीक है। चलें इसको अब आप मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 18 में से 14 गया स्टूडेंट्स, ये बचे हमारे पास 70 माइनस के 70, और 56 और 56 कितना हो गया 112। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास 14 हर एक से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अब x वाले भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, ये x के, तो x का मतलब है हमारे पास ये x y इक्वल टू 14 का टेबल 70 आई थिंक लग रहा है 5 टाइम, और यहाँ पे 14 का अगर 70 अगर हम डिवाइड का टेबल लगाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना लग रहा है, 14 1 14, कितना टाइम लग रहा है 8 टाइम, ठीक है ना, 8 टाइम पूरा लग जाएगा। बोले आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 9 टाइम हो जाएगा 126 और 10 टाइम हो जाएगा 148। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, तो x बराबर आ गया -5 के और आपका y बराबर आ गया +8 के, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट का आप लोगों ने इन्वर्जन मेथड से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू ही चाहिए होती थी, तो मैट्रिक्स मेथड से हम उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रेस कर देता हूं, चलें अब उसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में है 2x माइनस 4y इक्वल टू -12, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा पहले x की वैल्यू लिख रहा था, ठीक है, 3x, फिर उसके बाद +2y, पहले x की वैल्यू लिखा है, 2y रीअरेंज किया है इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया ये। अब आते हैं हम इसको लिखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्रेमर्स रूल से, क्रेमर्स रूल, ठीक है। अब क्रेमर्स रूल में आप लोगों को पता होगा, इसका भी फॉर्मूला में आप लोगों को लिख देता हूं। ये था हमारे पास a1 डिटरमिनेंट ऑफ a, y होगा हमारे पास a2, सॉरी इसका भी डिटरमिनेंट निकाला जाएगा, ठीक, सब में इसमें डिटरमिनेंट निकाले जाएंगे, और डिटरमिनेंट ऑफ a,
सही है। चलें अब हम निकाल लेते हैं, पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट 2 -4 3 2, उसके बाद A1। A1 में मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, हम x वाले A1 में क्या होगा, x वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, x वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे कांस्टेंट -12 और 0, और बाकी लिखेंगे हम -4 और 2। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं A2। A2 में हम कोफिशिएंट x के तो लिखेंगे 2 3, लेकिन y वाले कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो उसमें -12 और 0। ठीक है, ओके। अब सबके क्या निकालने हैं, डिटरमिनेंट निकालने हैं। चले मैं सबके डिटरमिनेंट निकालते जा रहा हूं यहीं पे। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4 -3 4 जा 12, 12 होगा तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 12, तो ये हो गया 16। ठीक है, चले अब आते हैं A1 का डिटरमिनेंट निकालना। -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स -24 आ गए, और यहाँ पे 0 करोगे तो 0 ही आएगा, तो -24 ही आ गया। 2 को 0 से किया 0, बीच में निशानी माइनस की, 3 12 जा 36, -36 से प्लस का 36, तो ये हो गया प्लस का 36। ठीक है, चले मैं इसको यहाँ पे पोर्शन ऐसे कर लेता हूँ कि पहले हमने यहाँ तक ऐसे किया है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स सोल्व करते हुए हमने तीनों के डिटरमिनेंट निकाल लिए, तीनों में 0 नहीं आ रहा, असल में बस ये डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए था। चले अब x का है डिटरमिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, तो x क्या है, डिटरमिनेंट 1 हमने कितना निकाला है, -24, और ये हमारे पास क्या है 16। टेबल लगा लें, 8 का टेबल लग रहा है 3 टाइम, इस पे लगा है 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई है -3/2। अब आते हैं y, उस पे है a 2 में डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट 2 की निकाला हमने 36 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 16। टेबल लगाएं, कौन सा टेबल लग रहा है, 4 का टेबल लगा 9 टाइम, और इस पे लगा 4 टाइम। ठीक है, तो y की वैल्यू आई 9/4। अगर आप ये वैल्यू पुट भी करोगे स्टूडेंट्स, किसी एक में वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं किसी एक में पुट करता हूँ, ये इसको वेरिफिकेशन करने के लिए 3 माइनस x की जगह रखा हूँ 3 - 2। ठीक है, और उसके बाद फिर +2 9/4। ठीक है, इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो ये होगा -9/2 प्लस ये 2 का टेबल इस पर लगा 9/2 इक्वल टू 0। देखेंगे क्या हो जाएगा, 0 = 0, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी इसका सेकंड मेथड, दोनों के मैंने क्वेश्चन के एक एक मेथड छोड़ दिए। फर्स्ट का मैंने क्रेमर्स रूल मेथड छोड़ दिया, और सेकंड का इन्वर्जन मेथड छोड़ दिया। वैल्यू यही आएंगी, जैसे उसमें x और y की जो वैल्यू आई वो क्रेमर्स रूल से भी वही आंसर आएगा, और इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, वही वैल्यू आ जाएगी इन्वर्जन मेथड से। बस उसमें आप क्या निकालोगे, जिस तरीके से हमने मिले उसमें क्या था, एडजॉइंट निकालना, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमने जिस हिसाब से काफी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, तो आप लोग बाकी रिमेनिंग भी वैसे क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, उम्मीद है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि आगे जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होंगे या जो भी टेस्ट होते हैं, वो सारे इसका रिव्यू से बहुत आते हैं। ठीक है ना, जो आपका क्विज टेस्ट होगा वो उससे भी, इससे भी रिलेटेड होते हैं। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।